वालेकुम और नमस्कार, मैं जिया हूँ। मैं जर्मनी में रहती हूँ और मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। आज हम आपको जर्मनी के एक बहुत ही अच्छे शहर लाइप्ज़िग की एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत ही फ़ेमस यूनिवर्सिटी लाइप्ज़िग यूनिवर्सिटी में लेकर आए हैं। पाकिस्तान, इंडिया और पूरे वर्ल्ड ओवर से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब वो जर्मनी पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनका ख्वाब होता है कि इस यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो जाए। किस तरह एडमिशन होता है, कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं यहाँ पर, दुनिया के तमाम कोर्सेज़ इस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, मेडिसिन भी मौजूद है। लेकिन बात ये है कि तमाम कोर्सेज़ इंग्लिश में नहीं हैं, ज़्यादातर कोर्सेज़ जो बड़ी किस्म की जो एजुकेशनल जितने भी कोर्सेज़ हैं, वो ज़्यादातर जर्मन में हैं। लेकिन इसके साथ-साथ इंग्लिश कोर्सेज़ भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले, नेपाल से आने वाले वो बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आकर पढ़ते हैं, तो लिहाज़ा कोई दुश्वारी, कोई दिक्कत नहीं होती। लोग मेडिसिन भी करते हैं यहाँ से क्योंकि मेडिसिन या कोई भी ऐसा कोर्स करने के लिए यहाँ पर लैंग्वेज का लेवल C1 माँगा जाता है और C1 लैंग्वेज करने के बाद आपको उस लैंग्वेज पर बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशिएंसी हासिल हो जाती है, लिहाज़ा बड़ी आसानी के साथ उस लैंग्वेज में भी पढ़ लेते हो और बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से निकले हैं, पास आउट हुए हैं। क्या-क्या यहाँ इस यूनिवर्सिटी के अंदर है, कैसी है, क्या इसकी मालूमात है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ से लेकर एडमिशन और उसके तमाम दूसरे जितने भी नेटवर्क्स हैं, तमाम उस पर हम बात करेंगे। रहिए हमारे साथ। इस यूनिवर्सिटी की सबसे ख़ास बात ये है कि ये यूनिवर्सिटी 600 साल पुरानी है। आप ज़रा इमेजिन करें कि ये 1409 में बनी है। यानी उस वक़्त बेशुमार ऐसे कंट्रीज़ हैं इस वक़्त दुनिया में जो उस वक़्त बने ही नहीं थे, ग्लोब के ऊपर उभरे ही नहीं थे। ये यूनिवर्सिटी इतनी पुरानी है, जर्मनी की ये यूनिवर्सिटी उस वक़्त से ये तालीमी जो अपने फ़राइज़ हैं उनको अंजाम दे रही है, जो इतनी कदीम होने की वजह से, जो इतनी ये फ़ेमस है, ये इसकी एक बहुत ही ख़ास बात है। और इतनी कदीम होने की वजह से दोनों जो वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, फर्स्ट और सेकंड, उस वक़्त ये यूनिवर्सिटी मौजूद थी। यानी कि ये यूनिवर्सिटी दोनों अज़ीम जंगों की विटनेस है, चश्मदीद गवाह है। यूनिवर्सिटी की क़दामत की ही वजह है कि जिस वक़्त जर्मनी यूनाइटेड था, ये जो यूनिवर्सिटी उस वक़्त भी मौजूद थी। फिर जर्मनी के 2 हिस्से हो गए, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ये यूनिवर्सिटी उस वक़्त भी मौजूद थी, यानी इसने तमाम वो अदवार, वो तमाम जो कुछ जर्मनी में बड़े-बड़े उतार-चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आए हैं, हिस्ट्री जब बनी है और हिस्ट्री जिस वक़्त बनाई जा रही थी, उस वक़्त से ये यूनिवर्सिटी मौजूद है। यानी कि ये यूनिवर्सिटी अपनी एंशिएंट होने की वजह से, अपनी कदीम होने की वजह से हिस्ट्री का एक हिस्सा बन चुकी है। यूनिवर्सिटी से कितने बड़े लोग तालीम हासिल करके निकल चुके हैं, यानी कि वो खुद तारीख़ का एक हिस्सा हैं। यानी गोएटे, सारी दुनिया जानती है गोएटे, वो इसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके सारी दुनिया में इतने मशहूर हुए। गोएटे इंस्टीट्यूट्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं जहाँ जर्मन ज़बान सिखाई जाती है। उसके अलावा इसी कंट्री यानी जर्मनी की जो चांसलर थी, जो पहले इसकी प्राइम मिनिस्टर थी, चांसलर थी, एंजेला मेर्केल, वो भी यहीं की पढ़ी हुई हैं। और उसके अलावा बहुत से वो लोग जो नोबेल प्राइज़ विन कर चुके हैं, वो इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रह चुके हैं। यूनिवर्सिटी में यानी कि लेipzig यूनिवर्सिटी में बैचलर, मास्टर और पीएचडी तमाम प्रोग्राम्स
मौजूद हैं। लोग यहाँ पे पीएचडी से भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त भी हमारे देशों से आकर पीएचडी भी कर रहे हैं। और इसके अलावा ये कि इसमें कौन से कोर्सेज हैं, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि तमाम दुनिया के तमाम कोर्सेज, जितने भी फील्ड्स हैं, फील्ड्स ऑफ नॉलेज, तमाम टेक्नोलॉजीज, तमाम यानी मेडिसिन से लेकर आईटी, कंप्यूटर्स, आर्कियोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कौन सा ऐसा कोर्स है जो इस यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं है। तमाम कोर्सेज यहाँ मौजूद हैं। बेशतर कोर्सेज जर्मन ज़बान में है, जैसे मैंने पहले बताया कि इसके लिए आपको C1 लेवल तक होना होगा। और जहाँ कोर्सेज इंग्लिश में है वहाँ भी लैंग्वेज की एक बैरियर ज़रूर है कि आपका B1 लेवल ज़रूर होना चाहिए। अगर फीस की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी तकरीबन फ्री है। सिर्फ सेमेस्टर्स के लिए जो एक बहुत ही छोटी सी एक रकम है, यानी कि 250 से लेकर 310 तक, 310 यूरो तक, सिर्फ वो पर सेमेस्टर एक फीस है जो कि बहुत ही कम है। क्योंकि अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हैं जर्मनी के अंदर, किसी भी दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी फ़ीस कम से कम साल की 10,000 से लेकर 30,000 यूरो तक भी होती हैं। ये जो सेमेस्टर की जो एक फ़ीस है उसमें बहुत सी दूसरी फैसिलिटीज़ हैं जो यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स को देती है, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट जो है वो बिल्कुल एक फ्री की तरह से है। यानी कार्ड बनता है, सिर्फ एक कार्ड बनवाना होता है, इनरोलमेंट कार्ड अपना दिखाने के बाद स्टूडेंट्स वो कार्ड बनवाते हैं और पूरी शहर में घूमते फिरते हैं। लिहाजा ट्रांसपोर्ट का कोई खर्चा नहीं, वो सेमेस्टर की फ़ीस के साथ ही डिडक्ट हो जाता है। फिर उसके अलावा बेहतरीन कैंटीन है जिसमें बेशुमार किस्म के खाने भी, हम आपको कैंटीन का भी एक राउंड लेकर दिखाते हैं और क्या कुछ है अंदर। और स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्रेश और घर जैसा माहौल वहाँ मिलता है। कैंटीन में गर्म गर्म खाने जो कि फ्रेश बनाए जा रहे होते हैं, स्टूडेंट्स वहाँ पे आराम से उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कैंटीन पर आ गए हैं यानी कि मेंसा, और यहाँ तरह तरह के बेशुमार खाने हम आपको दिखाने वाले हैं कैंटीन भी अंदर से। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ कि जो स्टूडेंट्स का जो कार्ड बनता है वो यहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत कंसेशन मिलता है और वही लोग यहाँ से खाना खा सकते हैं जिनके पास वो कार्ड बना हुआ होता है। यानी ये भी एक सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी है, ये नहीं है कि कोई भी शहर से उठ के आ जाएगा और इस कैंटीन में बैठ जाएगा। जब इस यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी भी यूनिवर्सिटी में मैं एक बात कर रही हूँ कि जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उन्हें 20 घंटे पर वीक जो है वो काम करने की भी इजाज़त होती है। तो लिहाजा ये एक बहुत अच्छी एक फैसिलिटी होती है कि जो स्टूडेंट्स जॉब करते हैं, क्योंकि वो जॉब्स जो हैं वो बहुत आसान जॉब्स होती हैं जिसके बारे में काफ़ी डिटेल्स हम आपको दे चुके हैं। वो यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम भी हासिल करते रहते हैं और जो कोर्सेज़ हैं वो ऑनलाइन भी उनको फराहम किए जाते हैं ताकि उनकी पढ़ाई का हर्ज ना हो। यानी जो लोग मिनी जॉब्स कर रहे हैं, यानी यूँ समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जब यहाँ आते हैं तो वो जॉब्स भी करते हैं और इसी वजह से अगर उनकी हाज़िरी हर रोज़ ना लग सके, यानी वो रोज़ाना अगर क्लास में प्रेज़ेंट ना हो, तो वो कोर्सेज़ तमाम के तमाम ऑनलाइन उनको फराहम कर दिए जाते हैं।
अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट्स की, यानी एडमिशन की क्या स्टेप्स हैं, किस तरह होगा, तो वही सिंपल तरीका कि यानी आपके तमाम एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हालत में और बिल्कुल असली, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट बिल्कुल ना बनाइए। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत काफ़ी हैं। उसके अलावा आपको जो बहुत ज़रूरी है एडमिशन के लिए वो है एक मोटिवेशन लेटर। और जिस तरह मैंने बताया कि तमाम कोर्सेज़ क्योंकि जर्मन में हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी हैं, लेकिन अगर आपका कोर्स इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज का प्रूफ भी देना होगा कि आपको किस लेवल तक इंग्लिश की ज़बान पर अबूर हासिल है। और जर्मन में है तो आप जर्मन कोर्सेज़ के लिए आपको B1 से लेकर C1 लेवल तक बहुत ज़रूरी है, ये प्रूफ आपको देना होगा। और जहाँ तक बात है कि आप तालीम के साथ-साथ जो मिनी जॉब्स को आप कर सकते हैं, जो 20 घंटे पर वीक, और जिस वक़्त कोई भी हॉलिडेज़ होंगी तो आपके ये जो 20 घंटे हैं ये 40 घंटों में तब्दील हो जाएँगे और आप पूरे 40 घंटे जॉब कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। और जॉब्स कितनी सिंपल, इस जॉब के हवाले से मेरे काफ़ी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, लेकिन एक छोटी सी आउटलाइन आपको दूंगी कि वेयर हाउसेस, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और तमाम इस तरह के छोटे-मोटे जो यानी जिस तरह से ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं वो भी आपको बड़ी आसानी से मिनी जॉब के लिए हायर करते हैं। आप पार्ट टाइम ही जॉब कर रहे होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर, क्योंकि जब तक हॉलीडेज़ ना हो आप फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी क्योंकि लाइप्ज़िग शहर में है, जर्मनी के एक ऐसे शहर में जो कि इतना महंगा शहर नहीं है, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं तो उन्हें अकोमोडेशन के लिए भी कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल दरपेश नहीं आती। बहुत से बहुत 300 यूरो से लेकर 350 यूरो तक बहुत अच्छी अकोमोडेशन वो आराम से अपने लिए ले सकते हैं, क्योंकि इस सिटी में, यानी कि जिस तरह से म्यूनशन है, फ्रैंकफर्ट है, ये सिटीज़ उन सिटीज़ में शुमार होते हैं जहाँ लिविंग कॉस्ट महंगी है, लेकिन ये निस्बतन बहुत ज़्यादा मॉडरेट किस्म का सिटी है और बना हुआ भी बहुत खूबसूरत है हर लिहाज से। ये किसी भी स्टूडेंट्स के हवाले से और जॉब के हवाले से भी ये सिटी अपनी मतलब एक ख़ास इसकी अहमियत है। आज आपने देखी लाइप्ज़िग यूनिवर्सिटी, इसके बारे में तमाम तफसीलात हमने आप तक पहुँचा दी हैं। सवालात ज़हन में ज़रूर होंगे, ज़रूर हमसे कीजिए। मौजूद हैं हम हर प्लेटफॉर्म पे आपके सवालात के जवाबात के लिए। पहली बार हमें देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और रखिए अपना, अपने परिवार का, अपने देश का बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।